कि जो बाहर से लोग आते हैं, अगर शराब चालू कर दिया जाए तो पर्यटक और बढ़ेंगे। पर्यटन पर कोई असर नहीं पड़ा है। मंत्री जी को केदार गुप्ता में वो क्षमता दिखी कि पर्यटन विभाग इन्हें सौंप दिया जाए। कट फिर से। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकमल। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। सभी मंत्रियों को उनके विभाग की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। हमारे साथ पर्यटन मंत्री, बिहार के पर्यटन मंत्री केदार गुप्ता जी हैं। पर्यटन मतलब तो समझते ही हैं, बिहार को सजाने संवारने की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर है ना? आपके ऊपर जिम्मेदारी। एकदम। सबसे पहले तो प्रभात खबर की इस बातचीत में आपका स्वागत। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार को सजाने संवारने की जिम्मेदारी आपको मिली है, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार में पर्यटन हम्म, के दृष्टिकोण से बहुत सारी संभावनाएं हैं, हम्म, चाहे वह धार्मिक दृष्टिकोण से हो, चाहे यहाँ बाहर से आने वाले जो लोग हैं, हम्म, आकर के जो पर्यटक के रूप में यहाँ घूमना फिरना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए धार्मिक दृष्टिकोण से ऐतिहासिक और दर्शनीय हम्म, क्षेत्र बिहार को हम लोग बनाना चाहते हैं, ताकि बाहर से लोग आएं, देश दुनिया के लोग आएं और यहाँ जो हमारे प्राचीन जो सभ्यता है, मंदिरें हैं, धार्मिक स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है, उन जगहों का आनंद ले और उसके बारे में जानकारी ले और दर्शनीय स्थल पर जाकर के दर्शन करें, सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। अच्छा, पर्यटन की जब भी बात आती है, जब कोई पूछता है कि बिहार में का बा, तो हम लोग अक्सर राजगीर नालंदा की बात करते हैं, लेकिन इसके इतर बिहार में भरे पड़े हैं पर्यटन स्थल। उसके लिए मंत्री जी क्या सोच रहे हैं? देखिए, नालंदा के बाद भी आप देख रहे होंगे, जैसे अयोध्या में हमारे आराध्य भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बना, उसी तर्ज पर बिहार के पुनौरा धाम में देवी सीता का भी लगभग हजारों करोड़ की लागत से भव्य और दिव्य मंदिर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बनने जा रहा है। इससे बाहर के पर्यटक लोग आएंगे, दर्शनीय स्थल बनेगा, तो स्वाभाविक है कि दर्शन भी करेंगे, बेरोजगारों को वहाँ रोजगार भी मिलेगा, क्योंकि अगल बगल में दुकानें लगेंगी, फूल का, खाने का, पीने का, बहुत सारी ऐसी दुकानें लगेंगी जो बाहर से लोग आएंगे तो उसका यहाँ के रोजगार पर असर पड़ेगा। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि उसी तर्ज पर अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाबा हरिहरनाथ कॉरिडोर का भी उन्होंने घोषणा किया और कैबिनेट में 680 करोड़ रुपया उन्होंने पास भी किया है, जो दर्शाता है कि बिहार के जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं पर्यटन को कितना आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि पर्यटन से काफ़ी संभावनाएं हैं बेरोजगारी दूर करने का भी। मैं 5 साल में मेरी योजना है कि लगभग 20 लाख लोगों को रोजगार दूंगा इससे। अच्छा। दर्शनीय स्थल पर जो दुकानें लगेंगी उससे रोजगार बढ़ेगा, ऐतिहासिक जगह पर हम स्टॉल लगा करके बहुत सारा चीज़ को जो है दुकान लगा करके लोगों को सुविधा मुहैया कराएंगे। मुख्यमंत्री जी को केदार गुप्ता में वो क्षमता दिखी कि पर्यटन विभाग इन्हें सौंप दिया जाए, काम होगा। मैं आपके माध्यम से अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट भी करता हूं। अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी हम धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। प्रधानमंत्री जी को इसलिए आभार प्रकट करते हैं कि उनके सामने, उनके समक्ष हम लोगों को शपथ ग्रहण गांधी मैदान के ऐतिहासिक मैदान में कराया गया, जिसके गवाह बन के गए, जो मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है, स्वाभिमान की बात है।
और अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को मैं इसलिए धन्यवाद देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ कि जिस विभाग की संभावनाएं बिहार में हैं, जी, जिस तरह की बिहार को बनाना चाहते हैं पर्यटन के दृष्टिकोण से, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी उस विभाग को मुझे देने का काम किया। बिहार उसमें में काम करने का मुझे मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। बिहार में वो तमाम चीजें हैं, वो तमाम जगहें हैं कि अगर लोग चाहे तो वहां जा सकते हैं, उन्हें कश्मीर मनाली जाने की आवश्यकता ना पड़े। सब तरह का चीज़ें हैं अपने बिहार में है, सिर्फ उसको सामने ला करके लोगों के लिए देने की जरूरत है, बना करके देने की जरूरत कई है। गुमनाम जगह भी हैं, बहुत बहुत ऐसे हैं। अभी रील्स वायरल होते हैं, रोहतास का वहाँ काफी वाटरफॉल है। कई मतलब ऐसी जगह है जहाँ लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से लोग पैदल ही चले आते हैं कैमूर की पहाड़ियों में। इसके लिए केदार गुप्ता जी का क्या प्लान है? देखिए, हम लोग बैठ करके अपने पदाधिकारियों के साथ हम्म, आगे की योजना पर बात करेंगे, और जहाँ जहाँ संभावनाएं, जिस तरह का मैंने कहा ना कि पर्यटकीय दृष्टिकोण से जहाँ जहाँ भी बातें सामने आएगी, हम उसको सौंदर्यीकरण करेंगे, हम उसका अच्छा, देश दुनिया के सामने ला करके और उनको दिखाने का काम कि हमारे बिहार में हाँ, बिहार ये में चीज है। यह चीज है। हमारे बिहार में तो ऐसी भी जगह है जहाँ मूवी शूट किया जा सकता है। एकदम है, बहुत सारे ऐसे जगह है, अच्छा, एक वाल्मीकि आखिरी नगर सवाल। है, एक से एक जगह है यहाँ। एक आखिरी सवाल, कहा जाता है कि जो बाहर से लोग आते हैं, अगर शराब चालू कर दिया जाए तो पर्यटक और बढ़ेंगे, लगता है ऐसा? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री जी ने, हम्म, हम सब लोगों ने संकल्प लिया था शराबबंदी का, जी, और शराबबंदी से सामाजिक तौर पर काफी लाभ हुआ है। खास करके जिस गरीब के घर में शराब के वजह से उनका परिवार तबाह हो रहा था, उनके बच्चे नहीं पढ़ रहे थे, हम्म, बीमार रहते थे। मैं आपको बता दूं कि मैं मुखिया रहा हूं 15 साल मझौली खेतल में, और अक्सर मैं देखता था कि गरीब आदमी पाउच पी के मर जाते थे। उनको दाह संस्कार के लिए भी कभी अंत्येष्टि का पैसा नहीं जुट पाता था। इसलिए मैं महसूस करता हूं कि वैसे घर में बदलाव आया है, अब उनके घर में बच्चे पढ़ रहे हैं, और मैं इसके लिए पूर्व के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी धन्यवाद देता हूं, और वर्तमान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद इसलिए देता हूं कि उन्होंने कहा है कि मैं शराबबंदी को कड़ाई से लागू करूं। पर्यटन पर कोई असर नहीं पड़ा है? कोई असर नहीं पड़ेगा। पर्यटकीय लोग आएंगे, आप बढ़िया चीज उनको उपलब्ध कराएंगे तो कोई दारुए पीने थोड़े आते हैं यहाँ। हम्म, यहाँ तो धार्मिक दृष्टिकोण से आएंगे, कहीं गणेश जी का पूजा करेंगे, कहीं शंकर भगवान का, कहीं माता रानी का पूजा करेंगे। यहाँ पहाड़ों बहुत का जड़ी बूटी वाला पानी पिएंगे तो पानी रोग दुख पिएंगे। दूर होगा। ता- तो आपने पर्यटन मंत्री केदार गुप्ता जी को सुना, इन्होंने साफ शब्दों में बता दिया है कि बिहार के उन तमाम जगहों को चिन्हित किया जाएगा जहां पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, और उसको देश दुनिया के सामने लाने का काम किया जाएगा। बाकी शराबबंदी पर तो आपने सुन ही लिया है। इस बातचीत पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स कर बताएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।